जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को बलराम जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज इस पावन तिथि पर हरि कृपा से हृदय में तरंग हिलोरे लेने लगी कि आप सभी भक्तों के साथ बलराम जी की लीलाओं की, उनकी कथाओं का रस स्वादन कर सकें। तो सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा की इस अनुकंपा का कोटि कोटि धन्यवाद कि आज मेरे हृदय में श्री बलराम जी की लीला को गाने का शुभ संकल्प पैदा हुआ। क्योंकि बलराम जी कौन है? बलराम जी गुरु तत्व हैं। जब ये पूछा गया गौड़ीय वैष्णव गुरु अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज से, तो प्रभुपाद जी ने बड़ा ही सरलता से कहा कि बलराम जी गोरे कृष्ण हैं और कृष्ण ही काले बलराम जी हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं। बलराम और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान के अनेकों अवतार हुए, श्री कृष्ण के असंख्य अवतार हुए, फिर अनेकों अनेक वस्तुएं भी प्रकट हुई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो प्रथम विस्तार है, जो प्रथम अंश प्रकट हुआ, वो है बलराम जी महाराज। श्री कृष्ण की जब इच्छा होती है कि कृष्ण लीला हो, तब बलराम जी को प्रकट कर देते हैं और फिर बलराम जी सृष्टि की सारी प्रक्रिया संभाल लेते हैं। बलराम जी केवल और केवल भगवान की इच्छा के मूर्तिमान विग्रह हैं। जब भौतिक जगत की बात होती है तो हम अक्सर इन पंच महाभूतों को ही पंच तत्व कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत की जब बात चलती है तो पंच तत्व कौन से हैं? ईश तत्व, स्वरूप तत्व, अवतार तत्व, शक्ति तत्व और जीव तत्व। यदि आप वृंदावन में जब कभी गए होंगे और जब वहां पर आप इस्कॉन मंदिर में गए होंगे, तब आपने 5 विग्रह एक साथ खड़े हैं, उनका भी दर्शन किया होगा। तो ये 5 विग्रह क्या है? ये यही पंच तत्व है। तो ये 5 विग्रह कौन से हैं जो पंच तत्व खड़े हैं वहां पर? उनमें श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो ईश तत्व हैं, और नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी के अवतार हैं। नित्यानंद प्रभु जी ये स्वरूप तत्व हैं, और अद्वैत आचार्य जिनका मूल नाम है कमलाक्ष भट्टाचार्य जी, ये अवतार तत्व हैं। और चौथे तत्व गदाधर पंडित जी जो कि शक्ति तत्व कहा जाता है, ये राधा रानी जी के अंश से प्रकट हुए हैं। और 5वां विग्रह श्रीवास पंडित जी जिनको जीव तत्व कहा जाता है, ये नारद मुनि जी के अवतार हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो ईश तत्व है वो साक्षात चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और नित्यानंद प्रभु जी जो स्वरूप तत्व हैं वो साक्षात बलराम जी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जो प्रथम स्वरूप हैं वो श्री बलराम जी हैं। तो ऐसे बलराम जी के आविर्भाव का आज दिन है। तत्व के अनुसार श्री कृष्ण का स्वरूप है बलराम जी। तो तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो बलराम जी छोटे हैं श्री कृष्ण से, क्योंकि ये श्री कृष्ण का स्वरूप है। लेकिन द्वापर युग में जब इन दोनों का जन्म हुआ तो बलराम जी पहले आ गए, कृष्ण बाद में आए। तत्व में छोटे होने पर लीला में बड़े हैं। तो इसका कारण जानने के लिए हमें वाल्मीकि रामायण का आश्रय लेना होगा। रामायण लगभग पूरी हो चुकी है। रावण का वध हो गया, राम जी राजा बन गए, और एक दिन अयोध्या की महल की छत पर लक्ष्मण जी बड़े चिंतित और उदास थे।
लक्ष्मण को जब अपने पास ना पाया तो राम जी उन्हें ढूंढते हुए छत पर आए और देखा कि लक्ष्मण तो बड़े चिंतित लग रहे हैं। राम जी ने पूछा, भाई तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों इतने चिंतित हो? तब लक्ष्मण जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की और कभी आपसे कुछ मांगा नहीं। राम जी ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं है, तुमने मेरी बहुत सेवा की है और यह भी अटूट सत्य है कि तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो राम जी ने कहा, बोलो लक्ष्मण, मैं अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हूं। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, इस लीला में तो मैं आपका छोटा भाई बना और छोटा होने के कारण आप बार बार मुझे चुप कराते रहे। कोई आप पर उंगली उठाए और कोई कुछ भी आपको कहकर चला जाए, मुझसे यह सहन नहीं होता है। और जब भी मैं उनका मुंह बंद करने जाऊं तो आप मुझे चुप करा देते हैं। छोटा होने के कारण आप मुझे बार बार चुप कराते रहे। हे मेरे प्रभु, मैं आपके ऊपर अत्याचार सहन नहीं कर सकता हूं। और ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई थी। जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब लक्ष्मण जी को अपने पिता पर बड़ा क्रोध आया था। तब राम जी ने चुप करा दिया। मां कैकेयी पर भी उन्हें बड़ा क्रोध आया, तब भी राम जी ने चुप करा दिया। और जब परशुराम जी भी बहुत कुछ बोले राम जी के प्रति, तब भी राम जी ने लक्ष्मण जी को चुप करा दिया था। छोटा भाई होने के कारण अपने बड़े भाई की आज्ञा मानकर लक्ष्मण जी को मानकर वो शांत तो हो जाते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन रोता था कि मैं अपने भाई की रक्षा के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं। कोई उनकर आकर कुछ भी कह देता है, ये मुझसे सहन नहीं होता है। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, इस लीला में मैं आपका छोटा भाई बना, लेकिन अगली लीला में जो द्वापर युग में लीला होगी प्रभु, तब आप मुझे अपना बड़ा भाई बनाइएगा। इस लीला में मैंने छोटा भाई बनकर आपकी सेवा की है, अगली लीला में मैं बड़ा भाई बनकर आपकी सेवा कर सकूं। तब राम जी ने तथास्तु कहा और वही लक्ष्मण जी जो अनंत शेष हैं, द्वापर युग में बड़े भाई बलराम जी के रूप में प्रकट हुए। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। बोलिए बलदाऊ जी महाराज की जय। तो आइए हम सब भाव के साथ कथा में प्रवेश करें। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, उसके 9वें स्कंध में शुकदेव जी राजा परीक्षित को सूर्यवंश का वर्णन करते हुए श्री राम जी की कथा श्रवण कराते हैं। और फिर 9वें स्कंध में ही शुकदेव जी राजा परीक्षित को चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन भी श्रवण कराते हैं। फिर प्रारंभ हुआ 10वां स्कंद। 10वें स्कंद को भगवान का हृदय कहा जाता है, क्योंकि इसमें भगवान की मधुराति मधुर लीलाओं का वर्णन है। ये ऐसा स्कंद है 10वां स्कंद कि जिसमें जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। जब कोई जीव भगवान के प्रेम में डूबकर इस 10वें स्कंद का पाठ करता है या श्रवण करता है, भगवान की मधुर मधुर लीलाओं में जब वो डूब जाता है, तब उसका मन उस लीला में ही रमण करता है, उसका बाहर आने का भी मन नहीं होता है। तब आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता है। इसलिए इस स्कंद को भगवान का हृदय कहा गया। अरे जहां तक भगवान को पाने के लिए हम जैसे जो कामी पुरुष हैं, हम जैसे जीव जो इस वासनाओं में भटक रहे हैं, माया के जाल में फंसे हुए हैं, हम जैसे जीवों पर कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने अति कृपा की, जो श्रीमद् भागवत महापुराण हम लोगों को सरल करा दिया।
बड़े बड़े साधन करके भी जीव परमात्मा को पाने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, फिर भी वो सफल नहीं हो पाता। मात्र एक इस ग्रंथ का ही यदि कोई जीव आश्रय कर ले तो बड़े बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान की लीलाओं को सुनने मात्र से ही भगवान से प्रेम हो जाता है और जीव विह्वल हो जाता है परमात्मा से मिलने के लिए। तब परमात्मा स्वयं उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ये इस ग्रंथ की महिमा है, ये इस ग्रंथ के इस दशम स्कंध की महिमा है, इसलिए इसको भगवान का हृदय कहा जाता है। तो इस स्कंध में है तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन, लेकिन इस स्कंध के प्रारंभ में ही प्रथम अध्याय में ही कथा शुरू होती है बलराम जी से। जब राजा परीक्षित को शुकदेव जी चंद्रवंश के राजाओं का, उनकी वंशावलियों का वर्णन करते हैं, तो दशम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही शुकदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझे चंद्रवंश के वर्णन बहुत विस्तार से सुनाया है। हे मेरे प्रभु, अब आप कृपा करके इसी चंद्रवंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र सुनाइए। तो परीक्षित जी ने क्या कहा कि बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र सुनाइए कि हे प्रभु, आप जब वंशावली का वर्णन कर रहे थे तब आपने ये कहा कि बलराम जी जो है वो रोहिणी जी के पुत्र हैं, और फिर आपने ये भी कहा कि ये देवकी के पुत्र हैं। तो मेरे मन में ये संशय है कि एक ही जीव दो गर्भ में कैसे रह सकता है, इसलिए आप मुझे अंश श्री जो बलराम जी हैं भगवान श्री कृष्ण के जो अवतीर्ण हुए, आप मुझे वहां से कथा श्रवण कराइए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब परीक्षित जी भी कथा पूछते हैं श्री कृष्ण की, तो बलराम जी से ही वो पूछते हैं, और जब देवकी को भी कृष्ण की प्राप्ति हुई तो सर्वप्रथम पहले बलराम जी आए हैं। बिना बलराम के कृष्ण नहीं आता है। देवकी के गर्भ में से जब 6 बालकों का जन्म हुआ तो कंस उनको मार देता है, और 7वां बालक जब गर्भ में आया बलराम जी के रूप में, तो शुकदेव जी कहते हैं, सप्तमं वैष्णवं धामं यमनतं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्य हर्ष शोक विवर्धनम। देवकी के 6 पुत्रों की हत्या के बाद जब देवकी के गर्भ में 7वें गर्भ में जब बलराम जी आए, तब शुकदेव जी कहते हैं कि देवकी को हर्ष भी हुआ और शोक भी हुआ। हर्ष इस बात का कि मुझे मात्र सुख मिलेगा, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि कंस नहीं छोड़ेगा। तब भगवान ने योग माया को बुलाकर देवकी के गर्भ में जो बालक है उसे रोहिणी जी के गर्भ में प्रतिष्ठित कर दिया। बलराम जी के बाद ही कृष्ण गर्भ में आए और कृष्ण का जन्म हुआ। तो सार ये है कि बलराम जी गुरु हैं, वो गुरु तत्व हैं। गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते हैं। देवकी को भी पहले बलराम जी की प्राप्ति हुई और फिर कृष्ण उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। तो कथा का सार ये है कि यदि जीवन में गुरु आए तो समझ लो पीछे पीछे भगवान है। बड़े भाई बनकर बलराम जी कृष्ण की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे पलक हमारी आंखों की रक्षा करती है। कोई भी असुर कृष्ण को मारने के लिए आए तो पहले बलराम जी का सामना करना पड़ता है।
नंदगांव में जो नंद भवन है वहां पर भगवान बलराम जी और श्री कृष्ण के छोटे छोटे विग्रह हैं। वहां दोनों को ही पीतांबर पहनाया जाता है और दोनों के हाथ में मुरली दी जाती है और दोनों के ही सिर पर मोर पंख धारण कराया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जब कंस असुरों को भेजता था कृष्ण को मारने के लिए, तो वो कृष्ण के नाम का वारंट निकालता था। असुर पूछता था कि हमको किसको मारना है, तो कंस को नाम तो नहीं पता होता था, तो कंस यही कहता था कि जो मोर पंख धारण करता है, जिसके हाथ में मुरली है, जो पीतांबर धारण करता है, उसका वध करना है। तो बलराम जी ने देखा कि ये कृष्ण को टारगेट लेकर आ रहा है, तो मैं भी पीतांबर धारण करूंगा, मुरली धारण करूंगा और जो युद्ध करने आएगा उसको पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। तो बलराम जी की विशेषता इस बात की है कि यशोदा मैया ने कृष्ण से प्रेम किया मात्र भाव से, वात्सल्य भाव से। गोपियों ने प्रेम किया माधुर्य भाव से, सखाओं ने सख्य भाव से प्रेम किया। तो बलराम जी एक ऐसे पात्र हैं जो पांचों रसों से कृष्ण से प्रेम करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। बलराम जी शांत रस में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। शांत रस कैसे समझें? जैसे ये पेड़ पौधे हैं, ये शांत रस हैं। कैसे सेवा करते हैं कि जितने भी ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना मंदिरों में, खरताल, ढोलक, मृदंग, ये सब क्या है? ये शांत रस हैं। खरताल शांत रस से कृष्ण की सेवा कर रही है। करताल बलराम जी का स्वरूप है, इसलिए जब इसे हाथ में उठाएं तो पहले अपने शीश पर लगाएं। तो शांत रूप में, शांत रस में बलराम कृष्ण की सेवा करते हैं। मंदिर में जब हम जाते हैं तो भगवान के विग्रह के आगे एक छोटी सी रेलिंग बनाई होती है, तो उस रेलिंग पर कभी भी हाथ टेक कर हमें खड़े नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दास रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं बलराम जी। ये रेलिंग क्या है? ये भगवान स्वयं बलराम जी हैं जो श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं दास रूप में। जब श्री कृष्ण गैया चराते हुए थक जाते हैं तो प्रभु पेड़ के नीचे सोए हैं और बलराम जी चरण दबा रहे हैं। और साख्य रस में भगवान श्री कृष्ण के साथ बलदाऊ जी खेलते हैं, उनसे लड़ते झगड़ते भी हैं, उन्हें साख्य रस का सुख दे रहे हैं। साख्य भाव में बलराम जी कृष्ण जी के साथ खेलते भी हैं और उनसे लड़ते झगड़ते भी हैं, उनको चिढ़ाते भी हैं, केवल भगवान को सुख देने के लिए। बलराम जी कहते हैं यशोदा जी भी गोरी हैं, नंद बाबा भी गोरे हैं, तो काला पता नहीं कहां से आ गया। अरे नंद बाबा और यशोदा जी तो तुझे खरीद कर लाए हैं। तू इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? काला होकर भी जग से निराला क्यों? तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मैंने काली गाय का दूध पिया हो, मैंने काली रात में जन्म लिया, मेरी कंबली भी काली इसलिए काला हूं। श्री कृष्ण कहते हैं बलराम जी से कि अरे दाऊ भैया, मैं काला नहीं, मैं तो गोरा ही हूं। अरे वो तो मैं काली गैया का दूध पीता हूं ना, और काली रात में मेरा जन्म हुआ और मैया ने मेरे को कमली भी काली पहना रखी है, सोई उसका जो रिफ्लेक्शन है वो मेरे तन पर आ रहा है, इसलिए मैं काला दिख रहा हूं, पर मैं काला नहीं हूं। तो बलराम जी कहते तो झूठ बोल रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कन्हैया क्या कहते हैं? मैंने यमुना जी में स्नान किया हो, मैंने यमुना का जलपान किया और काले नाग पर नृत्य किया, नागों का रंग काला
इसलिए काला हूँ। इतने में सब गोपियां भी आ गईं और वो भी कृष्ण को चिढ़ाने लगी कि अरे नहीं, तू झूठ कह रहा है, तू तो काला है काला। तो कृष्ण को क्रोध आ गया। भगवान कहते हैं अरे काला मैं नहीं, काली तो तू है, तेरी मटकी भी काली है, तेरा मन भी काला है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं गोपियों से, तेरी गोरस मटकी काली है और तू अति मन की काली है, तेरी चुनरी का रंग काला इसीलिए काला हूँ। भगवान कहते हैं कि तेरी चुनरिया का रंग काला है, उसी का तूने घूंघट ओढ़ रखा है। अरे घूंघट हटा, मैं तो गोरा ही हूँ, तेरे काले घूंघट से मैं काला नजर आ रहा हूँ। फिर भी गोपियां नहीं मानती हैं। तो कृष्ण क्या कहते हैं, सखी नैनों में कजरा लगाती हो और नैनन में मुझको बिठाती हो, तेरे कजरे का रंग काला इसलिए काला हूँ। तू इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। तो इस प्रकार दाऊ जी साख्य भाव से भगवान की सेवा करते हैं। और वात्सल्य भाव से भगवान की सेवा कैसे करते हैं बलराम जी, श्री कृष्ण को ज्यादा पहाड़ की ऊंची चोटी पर नहीं चढ़ने देते हैं और नदिया में जब स्नान करने जाते हैं तो ज्यादा गहराई में नहीं जाने देते हैं। और इस प्रकार वात्सल्य भाव से भगवान की सेवा करते हैं, जैसे एक माँ अपने लाला की सेवा करती है। तो यही कारण था कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को नाथना था, उस दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को अपने साथ गौएं चराने के लिए नहीं ले जाते हैं। और बलराम जी सदा भगवान की परछाई बनकर चलते हैं, कभी कृष्ण को अकेला नहीं छोड़ते हैं, पांचों रसों में भगवान की सेवा करते हैं। तो आज ऐसा क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण दाऊ के बिना ही वन में जाते हैं। कारण ये था क्योंकि दाऊ जी भगवान श्री कृष्ण को वात्सल्य भाव भी रखते थे और वो कन्हैया को उस जहरीले पानी में डुबकी नहीं लगाने देते और कालिये नाग पर नाच करना तो दूर, वो विषैले जल की ओर जाने भी नहीं देते। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई कि आज कैसे इस लीला को सार्थक करना है और दाऊ जी के बिना ही ये लीला हो सकती है। तो तब जब उस दिन बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया था ताल वन में, जब सब ग्वाल बाला मीठे मीठे फल खाना चाहते थे, पके हुए फल, तब उन्होंने दाऊ दादा से कहा कि तुम में तो बड़ा बल है, तुम इन फलों को हमें खिलाओ। वहाँ पर एक राक्षस उनकी सदा रखवाली करता है, उस राक्षस को मार के दिखाओ, तब हम माने कि तुम बड़े बलशाली हो। तब दाऊ जी ने धेनुकासुर जो राक्षस रहता था वो गधे के रूप में वहां पर उस बाघ की रक्षा करता था। तो तब भगवान बलराम जी ने उस राक्षस का वध किया और अब भगवान आते हुए मन में विचार करते हैं कि कालिया का जो विष है, जो सारा जल जहरीला कर रखा है, उसको कैसे नाथा जाए, उस लीला को कैसे सार्थक किया जाए। तो मन में ये प्लानिंग बनाते हुए घर आ रहे हैं और घर की देहरी पर पहुंचते ही भगवान श्री कृष्ण जोर से ताली बजाते हुए ठहाका लगाकर हंसते हुए कहते हैं, अरे मैया आज तो दाऊ ने एक गधा मार दियो। मैया ने जैसे ही सुना मैया भी हंसने लगी और दाऊ से कहती है, क्यों रे बलराम, तू वन में गधों मार तो डोले। तो बलदाऊ जी को क्रोध आ गया, अरे मैंने तो इतनो बड़ो राक्षस को मारो है और ये वाकू गधा बता रहे हो है। सब ग्वाल बाल भी हंसने लगे, हाँ मैया सच में आज तो दाऊ ने गधों को मार दियो। अब तो दाऊ जी को बड़ा क्रोध आ गया और दाऊ जी कहते हैं, मैया या कृष्ण ते आज ते मेरी कट्टी है गई है, मैं यहाँ के संग गैया चराए हुए ना जाऊंगो। तो जब अगला दिन चढ़ा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दाऊ भैया चले। तो दाऊ जी मुंह फुलाए बैठे हैं और कहते हैं, मैं आज तेरे संग ना ही जाऊंगो, तेरी मेरी कट्टी है। अब भगवान तो यही चाहते थे। तो मैया यशोदा कहती है, ठीक है लाला आज तू मत जा, अरे आज तो वैसे भी तेरा जन्मदिन है,
मैं तेरो बढ़िया सा श्रृंगार करूंगी, तो को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाऊंगी और तो को माखन निकाल के ताजा खिलाऊंगी अपने हाथन ते। आज तू मेरे संग ही घर में रह। तो ऐसे ही साख्य भाव का भी भगवान को वो सुख देते हैं। और भगवान को माधुरी रस में भी बलराम जी भगवान की सेवा करते हैं, अनंग मंजरी का रूप लेकर। अनंग मंजरी बनकर श्री कृष्ण के साथ रास लीला करते हैं। तो बलराम जी 5 रूप से भगवान की सेवा करते हैं और बलराम जी जो है वो गुरु का स्वरूप है। जब हमने नव योगेश्वर संवाद श्रवण किया था, तब उसमें महाराज निमि जब प्रश्न करते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, तो नव योगेश्वर क्या कहते हैं? गुरु की विशेषता बताते हुए, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णान्तम ब्रह्मणे उपशम आश्रयम। गुरु की क्या विशेषता है? गुरु कौन है? गुरु वो है जो शब्द ब्रह्म में निष्णांत हो, अर्थात जो शास्त्रों में पारंगत हो, जो ज्ञानी हो। जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो शिष्य की जिज्ञासा को शांत कैसे करेगा? क्योंकि सारा समाधान तो शास्त्र से ही होता है। और गुरु की जो दूसरी विशेषता है वो क्या है? ब्रह्मणे उपशम आश्रयम, अर्थात जिसके हृदय में भगवान के लिए अतिशय प्रेम है, जिसने पूरा समर्पण कर रखा है भगवान को। तो बलराम जी गुरु तत्व हैं। वो माधुर्य रस में भगवान की वो अनंग मंजरी बनकर निकुंज में भगवान की सेवा करते हैं। मंगला आरती में भी आया है, श्री राधिका माधयोर अपरा माधुर्य लीला गुण रूप नाम्ना प्रतिक्षण स्वादन लोलुपास्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अर्थात वो आध्यात्मिक गुरु जो राधिका और माधव की निकुंज लीला में सेवा करता है और जो उनके गुणों, नामों और रूपों के बारे में सुनने और भगवान के नाम का जप करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, ऐसे गुरु के हर पल मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। वाक गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, भगवान का नाम याद आते ही वाणी गदगद हो जाए। भगवान का विरह जिसको सताता है, दिन रात अश्रु बहते हैं, तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वाद्यंत्र मद्यन मनसोर सेन रोमांच कंपाशु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु कौन कि भजन करते हुए जिसको रोमांच हो जाए, हृदय में तिरंग उठने लगे, जिसकी आंखों में अश्रुधारा हो, भगवान की लीला सुनते सुनते अश्रु बहने लगे, जिसके हृदय में भगवान के लिए अतिशय प्रेम हो, ऐसे गुरु के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। यदि ऐसे गुरु का सानिध्य ग्रहण कर लिया तो फिर भगवान हमारे पीछे पीछे हैं, फिर भगवान हमसे दूर नहीं है। तो बलराम जी गुरु तत्व हैं। आज उनका जन्म दिवस है, तो आज बलराम जी के जन्म दिवस पर हम बलराम जी से यही प्रार्थना करें कि वो हमें बल दें। बल किस लिए? क्योंकि बलराम जी गुरु तत्व हैं और बलशाली हैं, तो वो हमें भजन का बल दें। हम दुनिया के सब काम तो कर लेते हैं, लेकिन जब भजन की बारी आती है तो हम नहीं कर पाते हैं। तो हम बलराम जी से भजन का बल मांगें। आज हमें भगवान हम पर कृपा करें कि हे गुरु स्वरूप बलराम जी, आप हमें बल दीजिए ताकि हम भगवान का भजन कर सकें।
हम गुरु की आज्ञा का पालन कर सकें, गुरु के सानिध्य में रह सकें, क्योंकि स्वतंत्र रहना तो बहुत आसान है, किसी की आज्ञा में रहना इसके लिए बल चाहिए। हम जब संतों साधुओं के सानिध्य में रहें, तब उनकी कही हुई बात को अपने हृदय में दृढ़ कर लें और भगवान के भजन में लग जाएं, इसका बल आप हमें दीजिए। तो आइए बलराम जी के जन्म दिवस पर हम आदि शंकराचार्य जी के द्वारा रचित गुरु अष्टकम मंत्र के द्वारा इस स्तोत्र का पाठ करके बलराम जी को प्रसन्न करें। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लगनं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किं कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रवेद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लगनं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किं विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किं क्षमामण्डले भूपालवृन्द सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किं यशो मे गतं दीक्षुदान प्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किं न भोगे न योगे न वाजिराजो न कान्ता सुखे नैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घे मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किं गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही लभेत वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्म संज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं। श्री आदि शंकराचार्य जी के द्वारा रचित गुरु अष्टकम स्तोत्र का अर्थ भी बहुत सुंदर है।
तो आइए अब हम श्रवण करते हैं कि जो हमने ये स्तोत्र गाया उसका अर्थ क्या है। यदि शरीर रूपवान हो, पत्नी सुंदर हो और चारों दिशाओं में सत्कीर्ति भी हो और मेरु पर्वत के समान अपार धनराशि हो, किंतु यदि गुरु के चरणों में हमारा मन आसक्त नहीं है तो इन सब उपलब्धियों से क्या लाभ। सुंदर पत्नी हो, धन, पुत्र, पौत्र, घर और सगे संबंधी आदि भी प्रारब्ध से हमें सर्वत्र सुलभ हों, लेकिन यदि हमारा मन गुरु के चरणों में आसक्त नहीं है तो इन सब से क्या लाभ। जिन्हें वेद और वेदांत आदि शास्त्रों का ज्ञान हो, सब शास्त्र उन्हें कंठस्थ हो और जिनमें सुंदर काव्य निर्माण की प्रतिभा हो, लेकिन यदि गुरु के चरणों में हमारा मन आसक्त नहीं है तो इन सब उपलब्धियों से क्या लाभ। जिन्हें विदेशों में आदर मिलता हो और अपने देश में जिनका नित्य जय जयकार से स्वागत किया जाता हो और जो सदाचार का सदैव पालन भी करता हो, लेकिन यदि गुरु के चरणों में जिनका मन आसक्त नहीं है तो क्या लाभ। जिन महानुभाव के चरण कमल पृथ्वी मंडल के राजा महाराजाओं से नित्य पूजित रहा करते हों, लेकिन यदि मन गुरु के चरणों में आसक्त नहीं है तो फिर इन सब से क्या लाभ। दान के प्रताप से जिनकी कीर्ति दिग दिगांतरों में व्याप्त हो और जिन्हें संसार के सारे सुख ऐश्वर्य हस्तगत हों, लेकिन यदि मन गुरु के चरणों में आसक्त नहीं है तो इन सब से क्या लाभ। जिनका मन भोग, योग, अश्व, राज्य, स्त्री सुख और धन के उपभोग से विचलित नहीं हुआ तो फिर यदि मन गुरु के चरणों में आसक्त नहीं हुआ तो क्या लाभ। और जिनका मन वन में या अपने विशाल भवन में या अपने कार्य में या अपने शरीर में तथा अमूल्य भंडार में भी आसक्त नहीं है, लेकिन यदि गुरु के चरणों में मन आसक्त नहीं हुआ तो इन सब का भी क्या लाभ। और अंत में कहते हैं कि जो यति अर्थात साधु सन्यासी या राजा, ब्रह्मचारी एवं गृहस्थ इस गुरु अष्टकम का पठन पाठन करता है और जिसका मन गुरु के वचन में आसक्त है, वह पुण्यशाली शरीरधारी अपने इच्छित फल, अरे और तो और वो स्वयं परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है। और ये बात बिल्कुल निश्चित है। तो ऐसे गुरु तत्व श्री बलराम जी को हमारा कोटि कोटि वंदन, नमन, प्रणाम। तो श्री बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी है। संकर्षण का एक अर्थ तो इस कारण हुआ नाम क्योंकि देवकी के गर्भ से खींचकर ये आ गए रोहिणी जी के गर्भ में, लेकिन वैष्णवों की दृष्टि में वो संकर्षण नाम का बड़ा ही अद्भुत वर्णन करते हैं कि बलराम जी ऐसे सदगुरु हैं कि जो माया में फंसे हुए जीव हैं उनका संकर्षण करके बलात् उनको कृष्ण की भक्ति से जोड़ देते हैं। जीव को माया से हटाकर मायापति के चरणों में लगा देते हैं। बोलिए संकर्षण भगवान की जय। तो आज संकर्षण जी के जन्म दिवस पर हम संकर्षण जी से यही वरदान मांगे कि हे प्रभु, कि हमारा मन जो विषयों में भटक रहा है, आप हमारे मन को भी खींचकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जोड़ दें। आप तो सदैव श्री कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। हे प्रभु, हम पर भी कृपा कीजिए और हमें भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा से जोड़ दीजिए।
इसी प्रार्थना के साथ वाणी विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।